हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। सो गाइस, मार्केट बंद हो चुका है और अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी कोई डाउ वगैरह नहीं खुला है, कुछ भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट अभी ओपन होना है, तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले जो देख रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मतलब वीडियो बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और इसलिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोगों को लर्निंग में कुछ हेल्प मिल सके। और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको टेक्निकली समझ आए कि कल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, और आप अपना डिसीजन खुद लें इसके बिना पर, ठीक है। ताकि ऑब्जर्वेशन सिखाना मेरा काम है, टेक्निकली कैसे क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए है, ये नहीं कि भाई वीडियो देखा, एक व्यू दिया मैंने, उसके ऊपर आपने कोई ट्रेड कर लिया। वो तरीका नहीं होता। किसी का भी सुन के ट्रेड मत लीजिए, किसी का भी देख के ट्रेड मत लीजिए। आप अपना डिसीजन लीजिए कि हाँ, वो किसी का भी आप व्यू देख रहे हैं कि आपका व्यू उससे मैच कर रहा है या फिर आपको सही क्या लग रहा है, गलत क्या लग रहा है, आप उससे क्या सीख रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड लें अपने रिस्क पे, है ना। क्योंकि मार्केट में आपको रिस्क खुद ही लेना पड़ता है। मेरा काम है सिखाना और सही रास्ता दिखाना, सही गाइडेंस देना, सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है मार्केट में कि एक रेजिस्टेंस बचा हो। एक रेजिस्टेंस जो है 19,885 पकड़ के चलिए ऑलमोस्ट, ठीक है। ये जोन क्यों आ रहा है मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर यदि मार्केट चलता है तो मोटा मोटी, मैंने वीडियो भी एक शॉर्ट डाला है यूट्यूब पे, और 19,900 मोटा मोटी पकड़ के चलिए। इसके ऊपर यदि अच्छे से क्लोजिंग आ गया, 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, व्हाटएवर, 2 दिन का आ जाए बहुत अच्छी बात है, 1 दिन का भी आ जाएगा तो एक मान के चल सकते हैं कि यहाँ से फिर हम लोग ऑल टाइम हाई ये जोन तक आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 20 SMA ये बॉलिंजर बैंड है, 20 SMA है मिडिल बॉलिंजर बैंड जो इसको बोलते हैं। इस चीज़ को ये 20 SMA का भी काम करता है, ठीक है। 20 SMA मतलब 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। जैसे EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये है 20 SMA। थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले लोग यूज़ करते थे SMA, आज के रेट में लोग EMA यूज़ करते हैं मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निकल से। ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। तो निफ्टी इसके ऊपर बंद किया है तो एक बुलिश क्लोजिंग है, अच्छा क्लोजिंग है, नॉट अ बैड क्लोजिंग। इसी के जगह पे बैंक निफ्टी का मैं दिखाना चाहूँगा। बैंक निफ्टी 20 SMA के नीचे बंद किया, तो इसका 20 SMA का जोन कौन सा, ऑलमोस्ट 44,850 के ऊपर पकड़ के चलिए। ये चेंजेस होता रहता है, तो 44,850 मोटा मोटी पकड़ के चलिए। इसके ऊपर यदि ये क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल के साथ, 2 क्लोजिंग कर देता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि फिर से ये 46,000 के लेवल्स को भी छू सकता है, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे रुकावटें बहुत है और एक 20 डेज का मूविंग एवरेज भी है जहाँ पे एक रुकावट है जो, लेकिन निफ्टी को देखिए स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी वीक है। तो ये कुछ ना कुछ एक खिचड़ी ये लोग पका रहे हैं। क्या पका रहे हो तो डेटा देखने के बाद पता चलेगा, मार्केट काम करेगा। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को तो यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि ये अभी वीकनेस शो कर रहा है, कैंडल भी कुछ खास अच्छा नहीं बनाया आज, ठीक है। जहाँ की उसके जगह पे निफ्टी का कैंडल देख लीजिए आप। निफ्टी का कैंडल स्ट्रांग है ना, बुलिश है, मतलब ग्रीन है, जबकि बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट डोजी टाइप बना है। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन छोड़ के गया मार्केट कि आप क्या करें नहीं करें, कोई पुट लेके जाएगा, कोई कॉल लेके जाएगा। तो मैंने तो अपने लर्निंग ग्रुप में अपडेट दे दिया। यही फ़ायदा होता है लर्निंग ग्रुप जुड़ने का। लर्निंग ग्रुप से आप जुड़े रहेंगे तो आप सीखते भी रहेंगे मार्केट को, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। क्योंकि मेरा प्रयास है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना फैसला खुद करें मार्केट में, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ ग्रुप में, अपना व्यू चार्ट वगैरह सब कुछ देने की कोशिश करो ताकि आप अपना डिसीजन लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आप कर सकते हैं कि या तो आप वेट करें 1-2 दिन, ठीक है। बैंक निफ्टी को एक सिंक में आने दें पहला, यदि आपके पास धैर्य है। नहीं है तो आप किस तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं वो टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेना नहीं है, लेना आपको खुद के रिस्क पे ही है और आपको खुद ही अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि भाई अब क्या क्या किया जा सकता है और मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे निफ्टी में मैं थोड़ा बुलिश हूँ, लेकिन एक रुकावट भी है 19,900 ऑलमोस्ट, जो मैंने बताऊंगा मैं अभी कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारे ड्राइंग्स को मैं हटाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, और बॉलिंजर बैंड को भी हटाता हूँ, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक रुकावट मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में बोल दिया भाई अभी कुछ मत करो। आज का ट्रेडिंग बहुत अच्छा था, है ना। एक छोटा सा इंट्राडे में भी ट्रेड लिया था, उसमें भी अच्छा कुछ पोजिशनल ट्रेड थे, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिए, ठीक है। मेरे जो पर्सनल पोजीशन है मैंने सब स्क्वायर ऑफ कर दिया है और लर्निंग ग्रुप में भी स्टूडेंट्स को बोला, बाकी उनकी मर्जी है।
मैंने अपना जो काम है वो कर दिया है कि आज का लाइक हमें नहीं लगता है कि अभी कल के लिए कोई पोजीशन लेके जाना चाहिए। वॉट एवर पुट कॉल, बहुत लोग पूछ भी रहे थे सर कॉल लेके जाना सही होगा या पुट लेके जाना, मैंने बोला भाई कोई लेके जाना सही नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज करता हुआ दिख रहा है कि आपको कंफ्यूज करेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई सिंक नहीं है, कोई सिंक नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी में, याद रखिए। निफ्टी वीक दिखा रहा है और सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी वीक दिखा रहा है और निफ्टी स्ट्रांग दिखा रहा है। निफ्टी 20 SMA के ऊपर है और बैंक निफ्टी 20 SMA के नीचे है, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो दोनों को एक सिंक में आने दीजिए, या तो निफ्टी वीक हो जाए तो समझ में आ जाए कि हाँ बैंक निफ्टी दोनों वीक है, या तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाए तो समझ में आ जाए कि हाँ दोनों स्ट्रांग है भाई, तो ठीक है बाइंग तो है। ऊपर से शाम को डेटा भी देखेंगे कि क्या डेटा है, कुछ लॉन्ग में आ रही है कि नहीं, क्योंकि या फिर सिर्फ क्लाइंट ही बाई किया जा रही है, इसी की वजह से मार्केट ऊपर, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर मार्केट को ऊपर होल्ड करके रख नहीं सकता है। कुछ इसमें यदि FI बाई कर रही है कि नहीं, कोई इंटरेस्ट वो दिखा रहा है कि नहीं, तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट हम लोग भूलना नहीं चाहिए कि कुछ दिन पहले मार्केट 300 के आसपास था, हम लोग अभी 500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, 500 550 पॉइंट 835-40 तक भी आज गया था। तो 300 से लेके 550 तक हम लोग, मतलब 550 पॉइंट ऊपर आज हम लोग मोमेंटम दिखा चुके हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक डिप का एक्सपेक्टेशन रहता है। मार्केट यदि यहाँ से अब लगातार ही चलता रहे दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट कुछ मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए यूज़ करूँगा फिबोनाची। देखिए फिबोनाची को मैं यहाँ से प्लॉट करूँगा, टॉप से जहाँ तक अभी गया था ऊपर, वहाँ से एक फॉल जहाँ तक हुआ है, मैं फिर से पॉइंट कर देता हूँ, ये जहाँ तक हाई था है ना, और ये लो पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं फिबोनाची देखूँगा। ठीक है, तो फिबोनाची के लेवल्स क्या होता है, 0.23 के ऊपर यदि बंद होता है मार्केट तो फिर 0.38 तक जाता है, फिर 0.5, फिर नेक्स्ट होता है 0.68। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है 0.68। तो 0.68 का जो जोन है ये कौन सा जोन है देखते हैं, एक सेकेंड। मतलब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देंगे, ठीक है 0.61। तो 0.61 क्या कहता है, देखिए पॉइंट मार्केट ऐसा, मतलब लाइक टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि यदि मार्केट को यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, जितना भी पॉइंट गिरा, तो उसका यदि 0.23% मतलब 23%, 38%, 50%, 61% तक रिकवरी करना ठीक है, कर सकता है, इतना कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी 38% से भी घूम जाता है, ठीक है, जितना भी गिरावट हुआ है उसका 23% के लाइक 23% रिकवरी किया फिर गिर गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसा भी होता है कि 38% रिकवरी किया फिर गिर गया। बहुत टाइम ऐसा होगा 50% रिकवरी किया फिर गिरा। बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया कि 61% तक गया फिर फॉल आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 50% के ऊपर क्लोज आज कर गया, तो इट्स अ बुलिश साइन फॉर निफ्टी, बार बार बोलो फॉर निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी पे आएंगे और 61% के आसपास हो सकता है कल चला भी जाए, यदि डाउ आज अच्छा बंद करे, ग्लोबल मार्केट अच्छा रहे, प्लस में बंद हो डाउ आज तो ठीक है। लेकिन 61% क्या है, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट जो चल रहा है एल्गो पे चल रहा है ना, ये मैनुअली तो चल नहीं रहा। जो बड़े बड़े प्लेयर्स है एल्गो पे काम करते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं, तो वो लोग फिबोनाची को बहुत तवज्जो देते हैं। तो 61% का जोन जो है कहाँ आ रहा है, 19,000 मतलब 19,885, 19,000 ये जो देखिए 19,885, मतलब मोटा मोटी पकड़ कर चलिए 19,900 जो मैंने आपको लेवल बोला। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, क्योंकि देखिए कोई भी गिरावट का या कोई भी चढ़ावट का, मान लीजिए यहाँ मार्केट जितना गिरा उसका यदि 61% चढ़ के यदि मार्केट बंद कर दे तो समझ लीजिए एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। फिर हम लोग 78%, 1% यहाँ तक भी देख सकते हैं फिर से। इसके ऊपर निकल गया तो फिर नया तेजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई नया तेजी नहीं होगा, इतना हम लोग तो देख चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये नया तेजी नहीं हुआ, इसको फिर टच कर सकते हैं लेवल 1, क्योंकि जहाँ से गिरना चालू हुआ वहाँ तक चले गए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 61% के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, मतलब जितना गिरा है उसका 61% कहाँ आ रहा है, 19,900। तो 19,000 मतलब है तो 19,885, उसको राउंड फिगर पकड़ लीजिए 19,900। तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक हम लोग को एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए, और देखना चाहिए कि कल यहाँ पे मार्केट आता है तो कैसा कैंडल बनाता है, बेरिश या बुलिश।
ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैंने सबको बोला। और यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बस आपको एक लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा यदि मज़ा आ रहा होगा वीडियो में। यदि इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल से बंद होता है तब हम लोग ये जोन और ये जोन के लिए प्ले कर सकते हैं 20,000 और 20,200, सिंपल सी बात है। और या फिर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनता है तो रेड कैंडल का हाई का एसएल लगा के फिर बॉटम के लिए प्ले कर सकते हैं, फिर वापस 38 फिर 23% आ सकता है। मतलब यहाँ तक फिर मार्केट आने की कोशिश करेगा 19,500 तक। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें, पेड कंटेंट पेड क्लास में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर भी यदि मार्केट में आप कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर फुल क्लास करना चाहिए, जहाँ पे ऑनलाइन जूम पे क्लासेस होते हैं वहाँ आपको आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए और मार्केट को और अच्छे से डीपली सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि वीडियो देख के तो सिर्फ वीडियो देख के तो आप हर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हर दिन कोशिश करता हूँ आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो लर्निंग का, ट्रेडिंग लर्निंग का, ठीक है। तो ये निफ्टी का आपने समझ गए। तो बैंक निफ्टी पे आते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में यदि फिबोनाची हम लोग लगाते हैं, ये लिया टॉप से बॉटम तक, तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये कहीं ना कहीं 38% को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। निफ्टी कहाँ पहुँच गया? ऑलमोस्ट यहाँ 50% के ऊपर पहुँच चुका है और ये 31% पे जाके अटक गया। मतलब ये अभी इसको 50% जाना बाकी है, फिर 61। मतलब मेन तेजी जो आएगी इसकी कहाँ से आएगी? ये जोन कौन सा है भाई? ये जोन है 45,355, 45,003 मतलब 360 पकड़ लीजिए। देखिए इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है, हो सकता है, अब नोट डाउन कर लीजिए, यदि ये 38% के ऊपर चलना चालू हो जाए, क्लोजिंग दे दे, मतलब 44,760 के ऊपर, 44,760 के ऊपर यदि क्लोज दे दे तो फिर आप रेडी हो जाइएगा ये जोन के लिए 45,100 के लिए, है ना। यहाँ से 250-300 पॉइंट के लिए प्ले कीजिए। यदि इसके ऊपर क्लोज कर जाता है फिर 61% के लिए प्ले कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक जा सकता है, लेकिन फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट आ जाता है क्योंकि 61% का लेवल है, यहाँ से गिर भी सकता है मार्केट जोर से 23% तक या 38% तक। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको कौन कौन से लेवल पे कैसे कैसे करना है। ये ट्रेडिंग है, आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। आपके अंदर का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो कीड़ा है ना रोज कॉल पुट लेने का, उसको हटा के लर्निंग पे ध्यान दीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं आप अच्छा काम करेंगे और अच्छा डिसीजन, क्वालिटी डिसीजन ले पाएंगे मार्केट में। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।